आप देख रहे हैं वेटरनरी गॉसिप्स। मैं हूं डॉक्टर वसीम रियाज। आज हम जो केस देखने आए हैं ये फील्ड के अंदर वेरी स्पेशल केस है, जो कि जानवर बच्चा देने के बाद ये वाला इशू शो करता है। चाचा जी कितने दिन हो गए हैं इसको बच्चा दिए हुए? 14 दिन। चाचा जी कहते हैं कि 14 दिन हो गए हैं। तो इस तरह के कंडीशन के अंदर जानवर पेशाब से खून देना शुरू कर देता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हमने जो इसका टेंटेटिव डायग्नोसिस किया है वो है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। आप इसके यूरिन का कलर भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फोकस करें, ये देखें बिल्कुल ही रेड कलर का यूरिन है, क्योंकि ये डिजीज़ ही इसी चीज़ का नाम है कि ये बच्चा देने के बाद होती है। तो उस केस के अंदर हम इस जानवर के अंदर स्पेशली इस तरह फोकस करें, ये देखें इस तरह के जानवर के अंदर ये वाली चीज़ें इनिशियली जानवर के अंदर कब्ज़ की अलामात कुछ हद तक देखी जा सकती हैं। यहाँ गोबर पे फोकस करें, ये देखें इनिशियल ये वाली कंडीशन है। उसके बाद जो कंडीशन डेवलप होती है वो पतली कंडीशन की तरफ चला जाता है। ये देखें ये यूरिन भी नीचे इस जानवर का देखा जा सकता है। इस जानवर की तरफ फोकस कीजिएगा। इस तरह का जानवर जब इसका टेम्परेचर हम चेक करते हैं तो टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है। फीडिंग जो उसकी जानवर की होती है वो भी नॉर्मल किस्म की होती है। इसका बच्चा भी देख सकते हैं, इसका जो मिल्किंग टाइम है वो भी आ चुका है। पीछे की तरफ जाइएगा। इस कंडीशंस को अगर ये पार्चुरेट नहीं किया, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, तो जो सस्पेक्टेड करते हैं पार्चुरेट करने के बाद एक फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, दूसरा कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और तीसरा फीड में तब्दीली होने की वजह से या टॉक्सिक एजेंट्स आने की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे बाकी फीडिंग हिस्ट्री और बाकी चीज़ों से जो हमने इसको टेंटेटिव डायग्नोज किया है वो किया है PPH ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। अब इस तरह के जानवरों को मैनेज कैसे किया जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए? इस तरह के जानवर के अंदर सबसे पहले जिस तरह हमने डायग्नोज किया कि इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, तो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम एसिड फास्फेट इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसका जो मार्केट के अंदर सबसे अच्छा ब्रांड अवेलेबल है सोडियम एसिड फास्फेट के साल्ट के अंदर, वो है अल्फाज 40, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। क्योंकि जानवर के अंदर सेवेरिटी ज़्यादा है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन केसेस के अंदर सबसे पहले तो जो जानवर को आपने लगानी है फ्लूइड थेरेपी करनी है। फ्लूइड थेरेपी में सबसे हमारा पहला फोकस होता है कि आप इसके अंदर ब्लड को लगाएं। लेकिन अगर अब उस सेवेरिटी पे अभी जानवर नहीं है तो उसका जितना हो सके फ्लूइड थेरेपी लैक्टेटेड रिंगर दें। उसके अंदर अल्फाज 40 का भी इस्तेमाल करें, उसके अंदर एनसेड का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जानवर इस वक्त स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर होता है। उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो उसकी बॉडी औज़ा होते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच रही होती। और साथ एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया जाए कि सेकेंडरी किसी तरह का इनके अंदर कोई इन्फेक्शन डिवेलप ना हो। वालेकुम अस्सलाम। आइए आपको दिखाते हैं कि इसका फर्दर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम कैसे करते हैं। जी, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ। ये देखिए मैंने हिल्टन फार्मा का ट्रांजामीन भी इसके अंदर 15 ml इस्तेमाल किया है, इस ड्रिप इन्फ्यूजन के अंदर ही शामिल कर दिया है। ये एज हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं विटामिन के या ट्रांजामीन का, क्योंकि इसका किरदार होता है ब्लीडिंग को रोकने के अंदर, खून के बहाव को किसी भी किस्म का, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, उसको रोकने के अंदर ये मददगार साबित होता है। ये मेरे साथ मेरा ट्रेनी मौजूद है जो कि आईवी करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसको फुली अलाउ किया है कि आईवी आप ही करें, जो कि कामयाबी के साथ इस वीडियो के अंदर भी आईवी करता आपको दिखाई देगा। अब हम आते हैं लिक्विड थेरेपी के 3 प्रोसीजर्स की तरफ, 3 ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन हमारे पास जो मौजूद होता है वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए। किसी भी जानवर से बगैर क्रॉस किए एक दफ़ा फर्स्ट टाइम आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन आसानी के साथ जानवर के अंदर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद होता है वो होता है हीमा सेल के अंदर, यानी अल्टरनेटिव टू ब्लड। वो हम इस जानवर के अंदर इस तरह के केसेस के अंदर हम दे सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद होता है वो है लिक्विड थेरेपी के अंदर। उसमें फर्दर हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक ऑप्शन कि भाई इसके अंदर लैक्टेटेड रिंगर इस्तेमाल की जाए और दूसरा नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल की जाए।
जिस वक्त जानवर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में हो, कब्ज़ की शिकायत हो जानवर को, उस वक्त आपने लैक्टेटेड रिंगर इस्तेमाल नहीं करनी। जिस वक्त जानवर का गोबर इंतहाई पतला या डायरिया किसी कंडीशन हो, उस वक्त नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल करना है। ये देखें अल्फाज 40 100 ml कंप्लीट में इन्फ्यूजन के अंदर ही इस तरह के जानवर के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें अल्फाज 40 में इस केस के अंदर दिखा भी रहा हूँ। देखते रहिए वेटनी गोस्ट।